हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर तनुमान लाइफस्टाइल। तो गाइज़, ये मैं यहाँ पे इंटरलॉक की मशीन में इंटरलॉक करूँगी और इंटरलॉक के काफ़ी कपड़े हो रखे हैं। तो मैंने सोचा है मैं 2-3 दिन के कपड़े एक साथ ही कर लेती हूँ। अगर कोई अर्जेंट का होता है ना तो करके दे देती हूँ, और नहीं तो अदरवाइज़ मैं 2-3 दिन के इकट्ठे करके फिर करती हूँ। एक साथ करने से फिर क्या है ना कि काम भी होता दिखता है। तो भाई ये इंटरलॉक के आज कई कपड़े हो रखे हैं। मैंने सोची इंटरलॉकर का प्रेस करके इसने एक तरफ ने रख दूँ हूँ। और मैं अपना डेली रूटीन बताऊँगी आपने मैं के काम करूँ पूरा दिन, और कौन मेरी कितनी हेल्प कर दे वह है, और बाकी किस टाइम मैं कटिंग करूँ हूँ, किस टाइम मैं स्टिचिंग करूँ हूँ, किस टाइम मैं लाइव चलाऊँ हूँ। तो ये सारी चीज़ आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सका है, लेकिन मतलब आपके काम की होगी। कुछ ना कुछ आपके ज़रूर हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं तक। कई डाउट भी क्लियर करूँगी। तो आप वीडियो ने लास्ट तक देखना। अपने काम के साथ साथ आप अपना काम करते रहें साथ में, और मेरी वीडियो देखते रहें, ठीक है। तो मैं सब तो पहला एक बेबे का कमेंट है वो क्लियर कर दूँ हूँ। एक बेबे ने कमेंट कर रखा है, मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। शादी से पहले मैं आपके जैसे काम करती थी। घर से ही 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे सिलाई का। अब शादी के बाद पहले तो मैं 7 मंथ हस्बैंड को मनाने में लगी लगी गई, वो भी करने नहीं देते थे सिलाई मुझे। अच्छा, हस्बैंड को मना रही थी 7 महीने से, वो करने नहीं देते थे, ठीक है। जब वो माने तो बहुत खुश हुई। 15 दिन में 5,000 का काम कर दिया। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खुशी है मुझे, ऐसे ही चलता रहा मेरी सिस्टर। बहुत खुशी है हुई मुझे, ऐसे ही चलता रहा। मेरी सिस्टर, भाभी और मम्मी, इन सब लोगों ने मुझसे इतने फ्री में कपड़े स्टिच करवाए कि मेरे हस्बैंड ने गुस्से में मुझसे फिर से मना कर दिया कि बस तुम घर ही काम करो। एक वीक में 500 का सामान जैसे कि गले, बुकरम वगैरह एक वीक में लग जाते थे फ्री के कपड़ों में। अब मुझे 25 की एज में इतना फ्री रहने से ही बहुत सी बीमारियां लग गई। इन बहन का शायद मेरे पास एक बार पहले भी कमेंट आया था, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, यही थी या अलग थी। लेकिन देखो, बिल्कुल सही बोला है। देखो, इन्होंने पहले अपने हस्बैंड को मनाया काम करने के लिए। पहले वो राजी नहीं थे कि ये काम करे, ठीक है। उसके बाद वो मान गए तो भाई इन्होंने फ्री के कपड़े सिले हैं। देखो, फ्री के कपड़े सिलना मतलब, देखो आप जैसे आप सारे सूट सिलवा रहे हो इन्हीं से। अगर आप 10-15 सूट इकट्ठे सिलवा रहे हो, या ये 10-15 सूट में एक सूट 2 सूट फ्री में सिल सकते हैं। लेकिन भैया ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे ही कपड़े फ्री में सिलेंगे। माँ के भी, भाभी के भी, बहन के भी। मतलब कुछ तो सोचो। उसका मतलब खर्चा निकल, उसने दुकान करी क्यों है, बुटीक करा क्यों है, 2 रुपये कमाती। और आप लोग अपने सूटा में उसने उड़ जाए रहोगे ना, तो वे और किसी के सिल पावेगी। अरे जब तुम पैसे ना दे सकते तुम सिलवाओ मत, उसका काम मत बढ़ाओ। और भाई तुम बढ़ा रहे हो तो उसका कुछ हिस्सा तो पैसा दो, जो उसका खर्चा पानी लिखड़ा है, और उसने नहीं लगा कि हाँ भाई मेरी अर्निंग हो रही है, ठीक है। अगर वो सिलाई नहीं करेगी या नहीं करती होती तो तब भी तो आप लोग कपड़े देते ना। तो भाई एक चीज़ और बताऊँगी, वो मेरा स्टूल डस्ट में हो रहा था और मैं इस पे बैठ गई। देखो मेरा सूट भी पीछे तक ख़राब हो गया, क्योंकि वो मैं उसके नीचे रखा गुरु टेबल के, और मैंने ध्यान ना दिया, और मैं काम के जल्दबाजी के चक्कर में इन छोटी छोटी चीज़ों पर मैं ध्यान ना देती। तो ये सारा रेत मिट्टी में हो रहा था, क्योंकि कल तो शायद मैंने इस पर बैठ करी थी, लेकिन वो मैं साफ़ ना कर पाई। मशीन तो मैंने साफ़ कर ली थी, लेकिन स्टूल ना नहीं कर ले। पर ये छोटी छोटी चीज़ कई बार हो जावा है, तो इस चीज़ ने लेकर आप लोग प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना। साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती या कुछ ऐसा करके, क्योंकि कई बार देखो जल्दी जल्दी में हमने कोई काम करना हो ना, तो ये चीज़ वो हो जावा है। तो फिर मैं मतलब पहले मैं बैठ कर करूँ थी, लेकिन बैठ कर मैंने मज़ा नहीं आया, वो काम कम होता। तो फिर मैंने स्टूल हटा कर खड़ी होकर करा जल्दी जल्दी में। पीछे तो मेरा सूट भी सारा देखो डस्ट में हो गया है। यह चीज़ तो मैंने अभी देखी है, उस टाइम पे तो मैंने ध्यान ही नहीं करी। अभी एडिटिंग के टाइम पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ मैं तो करा नहीं करूँ। हम धूल मिट्टी, इस मिट्टी तो पले बड़े हुए हैं, तो इस मिट्टी तो ऐसी कोई चीज़ ना है। बाकी भाई देखो, रोड के ऊपर घर है, डेली इतना डस्ट आवा है पूछो मत। इस मशीन ने मैं डेली सुबह आकर भी साफ़ करूँ अपनी दोनों मशीन, प्रेस वगैरह सारी चीज़ मैं सुबह आकर डस्टिंग करा करूँ अपनी सारी की सारी। लेकिन शाम तक इसके ऊपर इतनी मोटी परत जम जावा है कि मतलब मैंने दोबारा तो फिर करना पड़ा अगर सामने मैंने इंटरलॉक करनी होगा जब, ठीक है। तो चलो भैया, तो बात थी मैंने बता दी है, क्योंकि बहुत सारे क्या ना दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो वे इस पर कमेंट करेंगे। कमेंट करो, मैंने कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन मैं अपनी बता दूँ पहला ये कि भैया ऐसा कुछ होया है, मेरा ध्यान ना था वो उसके चक्कर में। और फिर तुम देखो ना कि भाई एक माइंड में इतने काम चलते रहे हैं, तो ज़रूरी ना होता हर टाइम पर सारी चीज़ हम मतलब परफेक्ट कर सकें, या मतलब सारी चीज़ देख सकें,
ठीक है चलो यो तो छोड़ो, या कोई बड़ी बात ना है, जो बड़ी बात है वह सुनो। तो बेबे देख, मैं तो यह एक बात कहूँगी, फरीवाड़ा के सूट सीमन का ठिकाना ठाया करो इतना, और ठाओ तो भाई अपना पहले ही खोल कर लो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। नहीं मतलब पैसे किस चीज़ में पैसे ना लगते आज के टाइम में, नू बताओ एक बार। मतलब सिलाई करा हुआ जो सामान आवा वो तो आवा आवा, वो अपना काम छोड़ दे, टाइम छोड़ दे, बच्चा ना छोड़ दे है, अपने घर के काम ने कुछ छोड़ा है, कुछ करा है, तो तुम नू तो देखो वह कितना टाइम दे आपके कमरा में। और आप लोग ने सोचो कि फिर फरीदा कपड़े बनवा ले में है, थोड़ा सा तो सोचा करो। नहीं मतलब तब ना उसका कति काम बंद करवा दिया भाई, फ्री के सूट सिलवा सिलवा के बाद छे बोले बेचारी अपने काम करने लग रही थी, अरे कति काम बंद करवा दिया। तो के मतलब भाई देखो, मैं तो यही बात कहूँ, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, कोई ऐसा करता हो भाई किसी तो फ्री में बनवाता हो, तो ऐसा मत करो। देखो अगला बंदा शर्मा शर्मी में ना भी कवे, चलो मान लो आपकी कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है, कोई भी है, वो शर्मा शर्मी में ना भी कवे, लेकिन खुद तो सोचो कि भाई तुम के कर रहे हो उसके साथ। वह अगली दुकान करे बैठी तो वह अपने काम ती करे बैठी है, ठीक है, ऐसे ना बैठी है कि भाई फरी के सूट सिलती बैठी है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच लिया करो सारा, मतलब जितने आप बाहर दो उतने ना, तो उन तो थोड़े से कम दे दो, उसकी मेहनत के तो दो, जो उसने भी नहीं लगा हाँ तेने काम कराया तो कुछ आया है दो रे। ठीक है भाई, एक और बेबे का कमेंट है, तनुदी मैं सिलाई करती हूँ घर से, मेरा मन करता है मैं बुटीक ओपन करूं, पर मेरे हस्बैंड ओपन नहीं करने देते बुटीक, और मैं घर पर ओपन नहीं कर सकती कुछ फैमिली रीजन की वजह से, चाहती हूं कहीं बाहर ओपन करूं दी। मैंने सिलाई के लिए बहुत मेहनत की है, रात 2-2 बजे तक मैंने सिलाई सीखी है। 2 बच्चे हैं मेरे, 3 इयर्स के गैपिंग पर, एक क्लास सेकंड में है और एक नर्सरी में। कुछ समझ में नहीं आता दी क्या करूं, 3 मशीन भी है मेरे पास। अच्छा तो देखो बहन, एक चीज़ बता दूं मैं आपने, 3 मशीन आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, और 2 बच्चे हैं और आपके दोनों बच्चे छोटे हैं, ठीक है। तो 2 बच्चे जो छोटे हैं ना वे ऊपरा तली के हैं, तो उनने भी आपकी ज़रूरत है। और देखो बाहर की तो मैं ये कहूँगी, अभी आप बाहर शॉप करोगे तो आपने पूरा दिन मतलब बच्चा तो दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो यो काम ऐसा है, हमने मतलब अपना सारा सब कुछ छोड़ कर भी काम करना पड़ जावा है। तो बाहर आप शॉप करोगे, दूर करोगे बच्चा तभी दूर होगे, घर तभी दूर होगे आप, या तो अपने घर के ही बिल्कुल मतलब नियर बाय में देखो, 1-2 घर के आसपास, क्या अपने ही घर में शुरू करो। आप अपने घर में एक कोई कोना हो, कोई खाली कमरा हो, या वहाँ पे आप अपना बुटीक का सेटअप कर लो, सारा मशीन अपनी जो भी है सारा वहाँ पे बुटीक का कर लो। उससे क्या रहेगा, आप घर में रहोगे, घर में अपने बच्चा ने भी संभाल पाओगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चा ना माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहा करे, ठीक है। मतलब बड़े होने के बाद भी रहा है माँ की ज़रूरत है, लेकिन छोटा ना तो कुछ ज़्यादा ही केयर की ज़रूरत रहा है। तो आप पास में रहोगे ना तो अपना काम भी करते रहोगे और अपने बच्चा ने भी संभालते रहोगे। बाकी तो देखो, और आपके हस्बैंड ने भी ठीक लगेगा कि घर की घर में कर रहे हो, ठीक है। देखो काम तय जितना हमारी कर्म में होगा ना, उतना आपका घर में भी आ जाओगा और बाहर भी आ जाओगा। बाकी थोड़े से बच्चे ऊपर न हो लेंगे, और भाई कोई मतलब संभालने वाला अगर घर में कोई है तो बाद में आप देख लियो। तो घर में अगर बढ़िया काम चल जाओगा ना, तो उसके बाद देखो हमने पहला ना शुरुआत छोटी चीज़ से करनी चाहिए। कोई किसी भी काम ना आप छोटा है बड़ा मत समझो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप छोटे तो शुरू करोगे ना तो बड़े ने अपने आप करते चले जाओगे। तो अभी आप छोटे तो शुरू करो, घर तो शुरू कर लो, उसके बाद आप बाहर देख लियो। थोड़े से बच्चे भी इतना ऊपर ना हो लेंगे, ठीक है। तो मैं तो यही सलाह दूंगी, बाकी तो भाई देखो जो आपकी चॉइस है। और भाई देखो, एक बिजनेस से रिलेटेड एक आइडिया दूँ, कोई भी अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू करो, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, जा का भी है, क्या का भी कर लो, क्या की दुकान कर लो आप। अगर आपके हाथ में हुनर है, देखो हाथ जैसी बात मतलब क्या है, मैं है ही नहीं। वैसे तो आज के टाइम में ना कोई भी मतलब भूखा नहीं रह सकता, या बात कहूँ मैं तो, कर का खानिया ना काम की कमी ना है, और बैठा ले रहने वाला ना आराम की कमी ना है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ यह बात कहूँ, हाथ का जो काम हुआ है ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सीख लो, वो इंसान कभी लाइफ में भूखा नहीं रह सकता है। अपने हाथ का काम तो ऐसा है, इंसान कदे भी करके खा सका है, कुछ भी कर सका है ना। और रही बात कोई बिजनेस करने की, चलो आपको नया कुछ मतलब हाथ का काम नहीं आता है, तो उसके बाद आप बिजनेस की बात करते हो भी, किसी चीज़ की शॉप करना चाहते हो। अगर आप किसी चीज़ की शॉप करना चाहते हो ना, कहीं पे भी या किराए पे ले रहे हो, तो देखो सबसे पहले आपने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आपने न्यू सोच का दुकान लेनी है या दुकान करनी है कि भाई हमने कुछ टाइम अपने घर पे भी देना पड़ सका है,
ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि भाई जो मतलब एक कई बार तो ऐसा आवा है नू मतलब कि आप ना घर पे भी देना पड़ सका है, किराया भी, सामान भी, सारी चीज़। तो आप यह चीज़ सोच कर चल लो कि भाई हम अपना घर पे भी कर सके हैं। अपने पास में इतना बजट बनाए रखो आप, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद पता है क्या है कि भाई थोड़ा सा मतलब नया काम हुआ ना तो वो चालन में थोड़ा टाइम लग गया है। कोई भी काम कर लो आप, चाहे आप सिलाई की दुकान कर लो, पार्लर की दुकान कर लो, लोगों ने मतलब दुकान का पता होने में या पता करने में ना थोड़ा सा अपने काम ने फैलाने में तो टाइम लगा है। हर चीज़ में टाइम लगा है। तो स्टार्टिंग में आप देखो सिलाई का जो काम है उसमें आपने ज़्यादा अर्निंग की ज़रूरत ना पड़े कि भैया आपने ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। आपने अपनी मशीन मेन दो मशीन होगी, इंटरलॉक वाली होगी, सिलाई वाली होगी, प्रेस होगी, ये चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका ज़्यादा खर्च ना है सिलाई के काम में, ठीक है। नॉर्मल अपना सामान लेकर आओ और अपना थोड़ा थोड़ा ले आओ जितना भी बजट है, क्योंकि आप एक सूट की सिलाई में 3-4 सूटा का सामान ला सको हो। तो न्यू लेकर आते रहोगे ना आप, तो आपने कोई भी दिक्कत ना हुआ। लेकिन और कोई भी आप दुकान करना चाहो तो देखो दुकान करो, मैं ये नहीं कहती दुकान मत करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो, लेकिन उसने यो सोच कर करो कि भाई आपने कुछ टाइम तक अपने घर तक देना पड़ सका है, चाहे वो किराए से रिलेटेड हो या फिर सामान लेने से रिलेटेड हो। लेकिन धीरे 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 जैसे भी टाइम जाता जाएगा ना वैसे आपकी दुकान का पता भी चलता जाएगा और एकदम से किसी को पता नहीं चलता है। अगर आप घर में सूट सिल रहे हो तो आसपास वालों को सूट सिलोगे, आसपास से लेडीज़ भी आऊँगी गामा में तो जो कराती जाती रहें दिखती रहेंगी सूट सिलते हुए, तो वे एक दूसरे तो बतावेंगी कि भाई फलाने की बहू है, फलाने की छोरी है, सूट सिला है। तो भाई एक दूसरे ने ऐसे गामा किया कि था ना मतलब होया भी कर प्रचार जल्दी हो जाया कर गामा में कि वाह भी सूट सी में है, बता उनका भी सूट सी में है, नू करके न तो गामा में जल्दी हो जावा है। और एक आप लोग अपना थोड़ा सा बार बता सको कि भाई ऐसे स्टिचिंग करे है, क्योंकि बिना बताए तो किसी ने कुछ ना बेरा बाटा है ना। तो यो तो था भाई बिजनेस तट कुछ टिप्स भाई जो मेरा खुद का ओपिनियन है वो बताऊँ मैं, ठीक है। और ये मैं बताऊँगी तुमने अपना डेली रूटीन। एक बेबी का कमेंट था कि आप अपना डेली रूटीन बताओ कि भाई आप कैसे क्या करो हो, भाई सिलाई और स्टिचिंग के साथ साथ काम मैनेज कैसे करो, मारते तो ना होता है। तो देखो बेबी हमने काम करना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मतलब टाइम पास करते होगे या तो जो आपका काम और टाइम पर ना होकर देता है, फ़ोन लेकर बैठ जाते होगे, फ़ोन में ज़्यादा देखो मैंने जब फ़ोन यूज़ मैं भी करूँ हूँ, ऐसी बात ना कि फ़ोन यूज़ ना करती मैं भी फ़ोन यूज़ करूँ हूँ, वीडियो भी देखूँ, वीडियो बनाऊँ भी हूँ, डालू भी हूँ, एडिटिंग भी करूँ हूँ। और भाई और भी वीडियो देखनी हो है या फिर हमने कुछ अपनी सिलाई से रिलेटेड कुछ वीडियो अच्छी लागत जो वे भी देख ले हुए हैं, तो सारी चीज़ सारे काम हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने नू देख लिया इतनी देर मैंने फ़ोन यूज करना नहीं करना रही, वो काम इतनी देर मैंने करना था, इतनी देर तक उस काम के बीच तक मैं फ़ोन का हाथ नहीं लगाऊंगी, फ़ोन रखा रहेगा वो काम कंप्लीट होने तक, ठीक है। तो आपने देखो मैं तो अपना बताऊँ, मैं सुबह सुबह उठा करूँ 6 बजे, सुबह उठ कर मैं बच्चा का लंच वंच बनाऊँ, बच्चा ने स्कूल में भेज दूँ। स्कूल में भेजने के बाद मैं लेकर बैठा करूँ चाय और फ़ोन। उस टाइम पे मैं एक आधी अपनी रील पोस्ट कर दूँ हूँ। और मतलब मेरा व्लॉग रात में एडिटिंग हो रहा हो तो ठीक है ना, तो मैंने कई बार सुबह भी व्लॉग एडिटिंग करना पड़ जाए अगर रात में मेरी मतलब आसन ना हो या नींद ज़्यादा आ गई हो या टाइम ना मिला हो तो, ठीक है ना। तो तकरीबन तो मैं रात का काम रात ने ख़त्म करके सोया करूँ कि भाई नेक्स्ट डे मैंने यो काम पड़ा ना पावा। और सेम मेरा बुटीक में काम होया करे कि मैं अपना सारा काम अपना करके सोया करूँ कि भाई मैंने यो भी काम कर दूँ, यो भी काम कर दूँ, पड़ा ना पाओगा सुबह नया काम करेंगे। सेम मेरी आदत बुटीक में है और सेम मेरी आदत ऊपर घर में है। तो मैंने सोचा करूँ जो काम हो जाए ना वो ही बढ़िया है, क्योंकि हमने नए दिन की शुरुआत नए काम तक करनी चाहिए, ना कि हमने पिछले दिन के काम तक करनी चाहिए, ठीक है। आप जब नई शुरुआत करोगे ना, नया काम करोगे तो नए मतलब जी भी लागेगा करण में। और रात में जो काम पेंडिंग छोड़ गए वो आपने सोचोगे इस तरह मैं सुबह आकर करूँगी तो वो मतलब मन भी ना लगता, ऐसा लगेगा जब हम कुछ पुराना काम कर रहे हैं, है ना। तो ये मैं कटिंग करूँ थी, अड़ा कटिंग करके रख दी थी मैंने, जिसकी मैंने सुबह स्टिचिंग करनी है, शाम के टाइम मैं कटिंग करा करूँ। चलो उसके बाद मैं पहला अपना दिन का काम बताऊँ। मैं अपना बच्चा ने स्कूल में भेजने के बाद मैं अपना चाय वाय पीऊँ, नाश्ता वास्ता करूँ थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा करूँ। और सब्जी वब्जी कई बार सब्जी बच्चे जाम जब बन ले हुआ है, कई बार बाद में बना है, क्योंकि कई बार बच्चा तो वैसा दे दे हुए हैं भाई, कई बार टोस्ट दे दिए, कई बार पास्ता बना दिया या कई बार कुछ मतलब कोई भी आइटम दे दिया जिस तक कि आटा वाटा ना लगा हो। तो यो काम मैं कदे पहला हो जाओ कदे बाद में हो जाओ, पहला हो जाओ तो और बढ़िया बात है कि भाई जल्दी काम हो जाओ, बाद में ना बचता है ना। सब्जी का भाई ऐसा है कई बार सुबह बन जाए कई बार शाम में बन जावा है, तो ऐसे ही चलता रहा है।
तो फिर झाड़ू पोछा करूँगी, झाड़ू पोछा कर कपड़ा नहाऊँगी धोऊँगी और फिर भाई और डस्टिंग का हिस्सा है मेरा कि भाई मैं दूसरे दिन भी कर दूँ, तीसरे दिन भी कर दूँ, और कई बार डेली भी हो जावा है। और ऐसे ही पोछे का भाई मेरा ज़्यादा काम होया कर, जब मैं एक आधे दिन पोछा छोड़ जाया करूँ, झाड़ू डेली लगा दिया करूँ। और कई बार मैंने ज़्यादा काम होता है, मम्मी ने नहीं लगा इसने काम बत्ती है तो झाड़ू भी मम्मी लगा दिया करे। और मतलब मैं अपना करके यो किचन का सारा निपटा कर ना और फिर नहा धो कर ना मैं चली जाया करूँ। तो मतलब यो है कि भाई अपना मतलब न्यू देखो कि आपने यो काम जरूरी ना है, वो काम जरूरी है, उसने मतलब न्यू क्या करें, काम ना छोड़ कर काम होया करें, ठीक है। क्योंकि देखो अगर बुटीक में जल्दी का काम आ रहा हो तो आप घर का कोई काम छोड़ सको हो, भाई खाने वाने का तो छूटे को ना, टाइम टू टाइम खाना वाना तो बनाएगा, लेकिन और बतेरे काम इसे हो जो झाड़ू पोछे का हो गया, झाड़ू लगा दो पोछा छोड़ दो, एक दिन ना लगाओगे तो कुछ ना रांद कटती है ना, अगले दिन लगा दो अपना। आरिफ जाडे में तो वैसे भी बूढ़ा ना होता, लेकिन दिन छोटे होने लगे हैं तो इस करके ना भाई काम में बरकत भी थोड़ी सी कम हुआ है। मैं तो खुद सोचे जाऊँ हूँ, तब न सोचो इतना करा, लेकिन मन ने यो काम कम लग गया करे कि भाई मेरा कम काम हो रहा है, ठीक है। मैं तेन सोचा करूँ बस मेरा ना के तक के कर दूँ मैं, मतलब मेरी मम्मी एक बात कहा करती, या मेरी बेटी दे दी, मेरा बेटा होता ना तो मेरा न के कर दे हुआ है। मेरी मम्मी यह बात कहा करती मेरे तो ब्याह तो पहले भी और बाद में भी, कि तू छोरी बना दी, तू छोरा हुआ ना तो मेरा ना के कर दे हुआ है। तो मैं भी खुद कई बार नहीं सोचे जाया करूँ कि मैं तो लड़की बना दी, मैं लड़का होती तो मैं के कर सकूँ थी। मतलब एक औरत की, एक लड़की की ना बहुत सारी बाउंड्रीज रहे हैं, हमने अपना आगे का पीछे का ऊंच नीच सारी चीज़ देखनी पड़े हैं। और ये छोरे जो हुए हैं इनने किसी की कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई कुछ कह सकता है ना कुछ और है। तो मतलब जो कर रहे हैं वे अपना मन मर्जी का कर ले हुए हैं, है ना। बाकी मन नू है कि भाई ठीक है मैं अपने हिसाब से जो कर मन अपनी लाइफ चाहिए, जो कर जीना है, मतलब जो कर मतलब एक अच्छी लाइफ चाहिए ना, वह लाइफ मैंने मिल रही है। और मैंने अपनी लाइफ तक कुछ नहीं है भाई, मैंने अपना काम मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने दम पर कर रही हूँ और अपनी मर्जी का कर रही हूँ। मेरा जी कर रहा है मेहनत करना, और मैं मतलब कुछ करना चाहूँ, कुछ मतलब करके दिखाना चाहूँ। पहला मतलब मैं नुआ रहा करती, लेकिन मतलब जब तक मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ ना, और मतलब मन ने देख कर कुछ मेरी और बहन जो मतलब मोटिवेट हुआ है ना, उन देख कर ना मैंने ऐसा लगा कि हाँ भाई मतलब मैंने अपनी गल मतलब मैंने और भी अपनी बाण उठानी है कि भाई मैंने देखा अगर कोई सीख रहा ना तो सीखो और करो, ठीक है। मतलब मैंने बहुत अच्छा लगा है, कोई भी आकर नू कहा ना कि दीदी आपने देख कर हम नू करा है, दीदी आपने देख कर नू करा है, तो मतलब मैं फिर तो इसका मतलब सही जा रही हूँ कि भाई मैंने देख कर अगर कोई काम सीख रहा है, कोई काम कर रहा है, स्टिचिंग का कर रहा है, घर का कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो भाई मतलब मेरा यूट्यूब पर आना मतलब सक्सेस हो रहा है। बस कमाई होएगी ना होएगी भाड़ा में जाओ, ठीक है। आई तो मैं पैसा ही कमान थी यूट्यूब पे, लेकिन मतलब मैंने इतनी अच्छी चीज़ कमाई है ना कि मैंने रियलाइज़ होने लग रहा है। और मतलब न्यू होया करे ना कि भाई एक चीज़ तक खुशी मिला करे, तो मैंने बहुत खुशी मिला है इन बातों तक। आप सब जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करो, इतने अच्छे अच्छे सजेशन दो हो, और मतलब मेरी एक यूट्यूब फैमिली सी बन रही है। पता है मैंने लाइव बहुत देखी है, बहुत लाइव देखी है और बहुत के चैनल देखे हैं, लेकिन मैंने खुद ने लागा है नू मत समझियो कि मैं अपनी तारीफ अपने आप करूँ हूँ। मेरे तो खुद और ने भी कही और मैंने भी लागा कि भाई जैसी लाइव और जैसी मतलब यूट्यूब फैमिली मेरी बन रही है ना, मैंने आज तक किसी की नहीं देखी है। एक मतलब परिवार बन रहा है यो, है ना। और इस परिवार ना हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और ऐसे ही साथ चलते रहेंगे। और भाई प्रमोशन की वीडियो में मैं लेट हो रही हूँ, उससे मैं माफ़ी चाहूँ हूँ, लेकिन बस 1-2 दिन का टाइम दे दो बस। कति मैंने कल या परसों में मैं प्रमोशन की वीडियो बना दूंगी और दूसरे वाले चैनल पर डालूंगी, तनुजा की दुनिया। तो मेरा दूसरा चैनल है तनुजा की दुनिया, उसने भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। कोई सी भी नई वाण आई है या जिसने नहीं पता है तो वो वाला भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उस पर 1000 होने वाले हैं, 1000 के बाद मोनेटाइज होने वाला है वो। तो प्लीज़ वो भी करवा दो आप, थोड़ा सा जोटा लगा कर न। और आपने किसी ने भी हेल्प चाहिए चैनल मोनेटाइज की, सब्सक्राइब की, तो अपना कमेंट कर दिया करो। मैं हर उस बार सपोर्ट करूँगी जो आगे बढ़ना चाहवा है, जो कुछ करना चाहवा है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बता दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये भाई मेरी कटिंग वटिंग भी होगी है, और इसके बाद मैंने लाइव भी करी है, प्रेस भी करे हैं कपड़े, घनाई काम करा है इसके बाद भी। यो कटिंग का काम तो मेरा पहला ही था, लेकिन वीडियो मतलब इतनी हो जाए कि कितनी क्लिप बनाऊँ, कितनी के दिखाऊँ, मतलब जितना मतलब मैं बताऊँ ना वो काम मैंने कराया हो है, नू ना है कि भाई बस ऐसे ही बोलूँ। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।